नमस्कार दोस्तों, लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें भूगोल के प्रश्न इस बुक से आए हैं। कक्षा 11 की हैं। भारत का भूगोल नाम से एक बुक आती है आरबीसी की, उसमें से अभी मैं मिलाता हूँ आपको। पहला कथन है कि अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान 33 सागर के अवशेष हैं। ये देखो, पहली लाइन है कि राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग है 33 महासागर का अवशेष है। दूसरी लाइन है कि राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। ये देखो लाइन है, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पठारी भाग गोंडवाना लैंड की भूभाग है। तीसरी लाइन है सांबर डीडवाना पचपदरा जैसी राजस्थान की लवणीय जिले 33 सागर का वो देखो। तीसरी लाइन सागर के अवशेष राजस्थान की सांबर डीडवाना पचपदरा लूणकसर आदि जिले मौजूद हैं। चौथी है अरावली के प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। अरावली पर्वतमाला राज्य की मुख्य जल विभाजक है। ये देखो चारों लाइन इस बुक से मिल गई। प्रश्न है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। देखो इसमें लिख रहा है, यह अरावली की पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। दूसरी लाइन है, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 30 से 50 मीटर है। ये देखो इसमें लिख रहा, यह भूभाग समुद्र तल से 60 से 360 मीटर ऊंचा है। अगला है, यह गंगानगर हनुमानगढ़ झुंझुनू सीकर आदि जिलों में विस्तृत है। ये देखो, गंगानगर हनुमानगढ़ झुंझुनू सीकर झुंझुनू बीकानेर नागौर आदि जिलों में इसका विस्तार है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है। ये रहा, किधर गया, यह क्षेत्र बालू से आवृत है। चारों की चारों लाइन मिल रही है इस बुक में, इससे ज़्यादा और क्या चाहोगे। अगला प्रश्न है राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में। राजस्थान की अफवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। ये देखो इसमें ऊपर दे रखा है राजस्थान की अफवाह प्रणाली, ये देखो निर्धारित होती है। इसमें ऊपर की लाइन उस नक्शे के ऊपर छूट गई। भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती हैं। ये देखो, भारत की महान जल विभाजक रेखा इस राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती हैं। जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती हैं। ये देखो, जल विभाजक के पश्चिमी और दक्षिण भाग में नदियां अरब सागर में मिलती हैं। गलत हो जाएगा वो लाइन, ऊपर की लाइन गलत हो जाएगी। जल विभाजक के पश्चिम और दक्षिण में नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अब देखो, जल विभाजक के दक्षिणी भाग में नदियां अरब सागर में जाती हैं। ये रहा। अगला प्रश्न है राजस्थान की जलवायु के बारे में। बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्चतर होती है। ये देखो, रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापमान अधिक पाए जाते हैं। दूसरी लाइन है, शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु तक चला जाता है। ये रहा, शीतकाल में कहीं कहीं तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। अगला है, राजस्थान में शुष्क और उपार्द मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। राजस्थान में ये इसमें यहाँ मिलेगा, राजस्थान में शुष्क व उपार्द मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगली लाइन है, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तथा दक्षिण या उत्तर की ओर बढ़ती है। अधिकांश वर्षा ऋतु में होती है। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मिला लेना आप, गलत कौन सा कथन है, लेकिन सारी कथन यहाँ से मिल रही हैं। नहीं, राजस्थान की लाल पीली मृदा के बारे में कथनों पर विचार करें। यह मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजस्थान, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह रही लाल पीली मिट्टी की विशेषता। पहली लाइन यही, इस प्रकार की मृदा सवाई माधोपुर, सिरोही, राजस्थान, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। दूसरी है, यह मिट्टी मूंगफली और कपास खेती के लिए उचित नहीं है। लेकिन इसमें देखना, यह मिट्टी मूंगफली कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। देखना, इसमें चुनाव नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें इस मिट्टी का लाल रंग और पीला रंग इसकी लोहधारिता के कारण होता है। ये देखो, लो अंश के कारण इस मिट्टी का रंग लाल व पीला होता है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस बुक से उठाई गई ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड की किताब से। अगला प्रश्न है दोकड़ा वनों के बारे में। ये वन राज्य की मुख्य वन संपदा में शामिल है। ये देखो, ये वन राज्य की प्रमुख वन संपदा में शामिल किए जाते हैं। ये वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर आदि जिलों में पाई जाती हैं। ये देखो, ये वन, इनका विस्तार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में है। ये वन राजस्थान में 50 से 90 मीटर की ऊंचाई तक अधिक पाई जाती हैं। राजस्थान में ये वन 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक मिलते हैं। इन वनों में दो पेड़ों के अलावा अरंज, खेर, खिरनी, सालार, गोडल के पेड़ भी पाई जाती हैं। ये देखो इसमें कथन, दो के साथ साथ अरुंज, खेर, खिरनी, सालार, गोडल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। चारों की चारों लाइन इस दोकड़े के वन की डिटेल में से दी गई। अगला प्रश्न अरावली के बारे में है। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू में है। इसका विस्तार 9 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, उजमेर आदि में है। मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के मध्य है। इसी में दे रखा है नीचे, बोराट का पठार उदयपुर और कुंभलगढ़ में गोगुंदा के मध्य है। ये देखो, बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न सीधा है लेकिन उठाया इसी से है, चाहे किसी भी बुक में मिल जाएगा। कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन देखो नीचे वाली लाइन, चंबल व उसकी सहायक काली, सिंध व पार्वती नदियों ने कोटा में एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना की है। देखिए, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है। अब देखो विशेषता, इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम व लवणता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोइड़ा, बेर, केर, थोर पेड़ पाए जाते हैं। उसने कटिबंधीय कंटीलेवन, ये देखो, खेजड़ी, रोइड़ा, बेर, कोर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। थार के मरुस्थल के बारे में देखो, पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ऊपर जो चारों कथन है वो चारों कथन दे रखी हैं इसमें, ये जो 6 लाइनें इसमें। दक्कन पठार की उत्पत्ति के बारे में देखो, पूरा लाइन दे रखा है यहाँ पर। चाहो तो आप पढ़ को पोस्ट करके देख लेना। ये देखो,